हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन। तो आज की क्लास में हम देखेंगे यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन के अंदर यूज़ ऑफ बिटवीन और यूज़ ऑफ अमॉन्ग। इसके पहले की क्लास में हम प्रीपोजिशन के अंदर यूज़ ऑफ इन, यूज़ ऑफ एट, यूज़ ऑफ इनटू और यूज़ ऑफ ऑन को डिटेल में एग्जाम्पल सेंटेंस के साथ देख चुके हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं यूज़ ऑफ बिटवीन के साथ। यूज़ ऑफ बिटवीन, इसका फर्स्ट पॉइंट देखें। बिटवीन का शाब्दिक अर्थ होता है के बीच में, मतलब इसका प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखें। शी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर। वह अपने पति और अपने पिता के बीच में बैठी थी। तो यहाँ पर देखिए, वह किसके बीच में बैठी? हर हस्बैंड एक और सेकंड फादर, तो उसके दो लोगों के बीच की बात की, तब हम इसको बिटवीन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी। इन आमों को आप और मेरे बीच बांट दीजिए। तो यहाँ पर आप और मेरे दो लोगों की बात हो रही है, उसके लिए हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखें नोट, मतलब ये भी एक रूल ही है जिसको हम लेकिन अलग से नोट के रूप में पढ़ते हैं। बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग होता है, टू का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जब भी हम बिटवीन लगाते हैं तो नेक्स्ट जो वर्ड्स होते हैं उनमें हम एंड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, कभी भी नॉमिनेटिव केस के एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल के साथ समझें कि ये बातें सही बैठ रही हैं कि नहीं बैठ रही हैं। कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 7 AM एंड 7 PM। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक हमसे संपर्क करें। तो यहाँ पर बिटवीन और एंड ये फर्स्ट सेंटेंस मतलब फर्स्ट नोट की बात हो गई। सेकेंड सेंटेंस देखें, देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर। उसके और उसके बीच दोस्ती है। तो देखिए हिम और हर दोनों क्या हैं? ऑब्जेक्टिव केस हैं। किसके? एक हिम का है, मतलब हिम, एक सी का है और एक ही का है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस, ये सब क्या होते हैं तो आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो चैनल में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, बिटवीन के बाद ईच एवरी का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान रखें, बिटवीन के बाद ईच एवरी का यूज़ नहीं होता। वो कब होता है वो हम देखेंगे, पहले देखें कि कहाँ नहीं होता। एग्जाम्पल, दैट बैट्समैन ब्लू अ विसल बिटवीन ईच बॉल्स। तो ये वाली बात गलत है, बिटवीन के बाद ईच का यूज़ किया तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा? दैट बैट्समैन ब्लू अ विसल बिटवीन द बॉल। ठीक है, तो यहाँ पर बिटवीन द बॉल ईच का यूज़ हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखें, बिटवीन के बाद ईच एवरी प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस द नेक्स्ट का यूज़ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखें, देयर इज़ गुड रिलेशन बिटवीन द ईच सिंगुलर नाउन बॉय एंड द नेक्स्ट। तो फॉर्मूला में पूरा सेट हो गया, मतलब ये बात सही है, प्रत्येक लड़के और अगले लड़के के बीच अच्छा संबंध है। नेक्स्ट देखें, देयर इज़ फ्रेंडशिप बिटवीन एवरी गर्ल एंड द नेक्स्ट। हर लड़की और अगली के बीच दोस्ती है। तो यहाँ पर देखिए बिटवीन प्लस एवरी प्लस गर्ल सिंगुलर प्लस एंड द नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, बिटवीन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच पारस्परिक संबंध बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के साथ समझे कैसे संबंध बताएंगे अपन। देयर इज कोऑपरेशन बिटवीन दीज थ्री फैमिली। हमने इसमें सबसे पहले देखिए बिटवीन में क्या पढ़ा कि ये दो लोगों के बीच में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर थ्री लोगों की बात हो रही है, थ्री फैमिली की बात हो गई। तो उसके लिए हमने क्या बताया? पारस्परिक संबंध, मतलब कोऑपरेशन है ना, इसके लिए हमने बिटवीन का यूज़ किया। इन तीनों परिवारों के बीच सहयोग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
देयर इज़ अलाइंस बिटवीन दीज 6 कंट्रीज़। इन 6 देशों के बीच गठबंधन है। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा हो गई, 6 कंट्रीज़ हो गई, फिर भी हमने बिटवीन का यूज़ किया। क्यों? उनके बीच में पारस्परिक संबंध है, मतलब गठबंधन है। नेक्स्ट देखें, 4th पॉइंट, डिफरेंस के बाद बिटवीन का प्रयोग होता है, एमॉन्ग का नहीं। एग्जाम्पल से देखें, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सन एंड बुल्स। व्हाट आर द डिफरेंस अमॉन्ग ऑक्सन एंड बुल्स। तो यहाँ पर देखिए, डिफरेंस के बाद हमने बिटवीन का यूज़ करेंगे तो वो सेंटेंस सही रहेगा। अगर अमॉन्ग का किया तो वो बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ अमॉन्ग। फर्स्ट पॉइंट देखें, अमॉन्ग का शाब्दिक अर्थ होता है के बीच में। इसका प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स के लिए हम अमॉन्ग का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझें, डिवाइड दीज मैंगोज अमॉन्ग द चिल्ड्रन। इन आमों को बच्चों में बांट दें। तो बच्चों मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, उनके बीच में हमने आमों को बांटना है, तब हम इसके बीच में अमॉन्ग का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है नोट। मतलब बिटवीन और अमॉन्ग में मेजर डिफरेंस यही है कि बिटवीन 2 लोगों के बीच में या 2 वस्तुओं के बीच में लगाते हैं, अमॉन्ग 2 से अधिक लोगों या वस्तुओं के बीच में लगाते हैं। अब नोट पढ़ें, अमॉन्ग और अमॉन्स्ट में अंतर। अमॉन्ग और अमॉन्स्ट का प्रयोग कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग प्लूरल नाउन के पहले किया जाता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग प्लूरल नाउन के पहले दोनों का यूज़ हो जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट है। एग्जाम्पल के साथ देखें, एमोंग द बॉयज़, एमोंग्स द बॉयज़, दोनों बातें सही है, लड़कों के बीच, दोनों का अर्थ एक ही है। लेकिन सेकंड पॉइंट देखें, जबकि वॉवल स्टार्टिंग वॉवल वर्ड्स के पहले एमोंग्स का प्रयोग होता है, ना कि एमोंग का। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझें, एमोंगस्ट अवर ब्रदर्स। तो ये वाली बात सही है। क्यों? एमोंगस्ट किसके पहले लग रहा है? अवर ब्रदर्स के पहले। ठीक है, अवर। नेक्स्ट देखें, एमोंग अवर ब्रदर्स, तो ये वाली बात गलत है। ठीक है, क्यों? यहाँ पर हमको एमोंग का यूज़ नहीं करना है। ये फर्स्ट पॉइंट, ये मतलब सेकंड पॉइंट यही है। तो ये थे। नेक्स्ट है एमोंगस्ट अस। तो यहाँ पर अस के लिए मतलब कि वॉवल स्टार्टिंग वर्ड है, इसके पहले हम अमॉन्ग का यूज़ करते हैं, लेकिन अमॉन्ग का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास में बिटवीन और अमॉन्ग के यूज़ डिटेल में एग्जाम्पल के साथ। मिलते हैं प्रीपोजिशन की नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।